नमस्कार। ज्योतिष राशि लग्नों के गुणों स्वरूप के अंतर्गत आज मैं कन्या लग्न राशि का गुण स्वरूप तथा उसका प्रभाव के संबंध में कुछ बताने जा रहे हैं। कन्या राशि 6 नंबर की राशि है और ये बुध की राशि है। तो कन्या राशि का जो गुण स्वरूप है और बुध का जो गुण स्वरूप है, इन दोनों को मिला करके जिनकी कन्या राशि है या जिनका कन्या लग्न है, लग्न का सदैव राशि से अधिक महत्व है, क्योंकि राशि उसे कहते हैं जिसमें चंद्रमा स्थित रहता है। जैसे अगर 5 नंबर में चंद्रमा हो तो सिंह राशि हो गया, 6 नंबर में हो तो कन्या राशि, और कुंडली के चक्र में ऊपर जो संख्या लिखा रहता है वो लग्न है। चंद्र लग्नम शरीरम स्यात् लग्नम प्राण संज्ञकम, अर्थात लग्न की जो महत्ता है वो प्राण के समान है। अतः जिनकी कुंडली है वो अपने स्वभाव और गुणधर्मों को लग्न से ही समझेंगे और लग्न का ही महत्व देंगे। और जिनका जन्म समय नहीं है, कुंडली ज्ञात नहीं है, वैसे लोग अपनी राशि के अनुसार अपने स्वभाव का विश्लेषण करेंगे और समझने की का यत्न करेंगे। आप देखेंगे इस बोर्ड पर कुछ अंकित किया गया है कन्या राशि लग्न के संबंध में। पहले अंकित है द्विस्वभाव राशि, यानी कन्या राशि जो है वो द्विस्वभाव है, न चर है न स्थिर है, चंचल भी नहीं है और स्थिरता भी नहीं है। तो क्या है, दोनों स्वभाव लिए हुए है। इसलिए कन्या लग्न के व्यक्ति को, कन्या राशि के जातक को किसी भी चीज के निर्णय करने में बहुत समय लगता है, वो जल्दी किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाते। और बुध चूंकि ग्रहों का जो एक कैबिनेट है उसमें राजकुमार है, इसलिए कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले जातक जो हैं वो अपने अभिभावक के, अपने माता पिता के प्रिय होते हैं और उनके संपर्क में ही रहना चाहते हैं। अपने विचारों से उनको भी वो बतलाते हैं कि मेरा ये विचार है, आपका क्या राय है। मन उनकी सहमति वो अपने कार्यक्रम में जरूर ही लेना चाहते हैं। आप देखेंगे कि ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व होने से इसमें इनमें थोड़ी ओजस्विता भी रहती है, गंभीरता भी दिखाई पड़ती है समयानुकूल। वातप प्रकृति है, पित्त, वात और कफ 3 प्रकृतियां होती हैं जिसके प्रभाव से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो वातप प्रकृति होने की वजह से, जैसे कन्या लग्न है उसमें वात प्रभावित प्रकृति वाले ग्रह शनि राहु आदि अगर बैठते हैं तो वात प्रधान, वात प्रभावित स्वास्थ्य बाधा की संभावना रहती है। जब भी अशुभ काल, अशुभ समय चलता है तो वात से संबंधित विकृति उनके स्वास्थ्य में उपस्थित हो जाती है। जैसा ज्वाइंट्स पेन हो गया, ड्राइनेस हो गया, स्किन में उदर विकृति आ गया, ऐसे बहुत से रोग हैं जिसमें वात की अधिकता पाई जाती है। आप देखेंगे ये वैश्य वर्ण कहा गया, इसमें चारों वर्णों के अंतर्गत सबका एक गुण स्वभाव बताया गया सभी राशियों का। तो वैश्य स्वभाव वाले व्यक्ति राशियों के संबंध में कहा कि ये लोग व्यवसायिक होते हैं, अच्छा प्लान कर सकते हैं, अच्छी योजना बनाते हैं, बुद्धिमान होते हैं ये लोग, और किसी भी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। व्यवहारिक कुशलता भी इनके अंदर होती है और हमेशा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है कि कैसे अच्छा प्लान करके कुछ अच्छा काम किया जाए। स्त्री राशि है, कहा कि पूर्ण स्त्री राशियां होती हैं, तो ये सम राशि है, स्त्री राशि है। इसका भी विचार ज्योतिष में, कुंडली में बहुत जगह किया जाता है। जैसे कि पंचम भाव में अगर स्त्री राशि है
और स्त्री ग्रह चंद्रमा शुक्र आदि कोई प्रबल होकर के बैठा है, तो ऐसे में प्रथम संतान जो है वो कन्या संतति की ही संभावना रहती है, कि कन्या संतति की संभावना रहती है। ज्यादा प्रबल अगर है तो कन्या संतति की अधिकता भी रहती है। ये शुभ राशि कहा गया है। कन्या राशि वाले, शुभ का मतलब अच्छे गुणों से युक्त, सौम्य होना, कोमल होना, ये सारे गुण जो है वो कन्या राशि लग्न वाले जातक में पाए जाते हैं। दक्षिण दिशा का में वास है कन्या राशि का। अगर सप्तम भाव ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दक्षिण दिशा में विवाह होने की संभावना होती है, या दशम भाव ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो दक्षिण दिशा में कार्य आदि करने की संभावना होती है। जो भाव ज्यादा प्रभावित बुद्धि से अगर हो रहा है तो वह दिशा उस जातक के लिए लाभकारी है। या बुध की दशा चल रही हो तो बुध की जो दिशा है, कन्या की जो दिशा है, वो दिशा जो है वो लाभकारी है। पन्ना रत्न है, जिनका कन्या लग्न है, उनको अपने जीवन की उन्नति उत्थान के लिए एक जीवन रत्न कहा जाता है। ये पन्ना धारण करें, और कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका उंगली में ये रत्न धारण करना चाहिए बुधवार के दिन। कुछ विशिष्ट गुण भी कन्या लग्न राशि वाले जातक में पाए जाते हैं। एक तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, हर चीजों को बहुत अच्छे ढंग से ये डील कर लेते हैं, चाहे वो व्यवसायिक हो या सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कोई भी है, अगर समस्या है बौद्धिक तो उसको अच्छे ढंग से ये डील करते हैं। दूसरी है कि बात है कि इनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है। एक बार किसी चीज को स्मरण में आ जाए, अपनी चेतना में आ जाए, पढ़ाई करें तो स्मरण शक्ति भी उनकी तीव्र होती है। अगर वो निरंतरता रखते हैं तो एक अच्छे विद्वान बुद्धिमान भी बन सकते हैं। इनकी जो रुचि है वो लेखन में भी होती है, लेखन कला में, साहित्य में, ये प्रकाशन करने में, पब्लिकेशंस में, क्लर्कियल जॉब में, माने व्यवसायिक संस्थानों में अच्छे पद पर पहुंचने आदि में भी ये कन्या और मिथुन लग्न जो है वो सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं, क्योंकि अच्छे भाषण कला के द्वारा लोगों को अपने तरफ खींचते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि कन्या लग्न एक सफल लग्न है। बस थोड़ी सी दुर्बलता ये है कि कोई चीज ये जल्दी निर्णय नहीं कर पाते, और इनको अपने निर्णय करने के लिए थोड़ा दूसरे का समर्थन चाहिए। अपने श्रेष्ठ जनों का समर्थन लेकर के ये अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। ये सामान्य रूप से कन्या राशि लग्न का गुण स्वरूप हुआ। अगले वीडियो में तुला लग्न के संबंध में बताएंगे।